जी। तो 370 हटनी चाहिए थी क्या आपको लगता है? नहीं हटनी चाहिए, क्यों नहीं हटनी चाहिए। हटनी चाहिए? क्यों नहीं हटनी चाहिए? नहीं, इसके लिए हमारे बच्चों का जो रुज़गार था वो छीना गया, जो और हमारे ऐसे ही कोई एक मसाइल देश, एक विधान, एक कानून। वहाँ से मार के भगाए, उनका रोजगार नहीं था, उनके घर नहीं थे, उनका क्या नहीं था वहाँ, उनके घर जमीन नहीं थे, उनका रोजगार नहीं था वहाँ। कश्मीरी पंडित कहीं को भगा दिया, वहाँ से मार के काट के उनके घर को कब्जा कर लिया। क्यों नहीं, सब चीज़ वापसी ली जाएगी, जिसने जो दवाई वो वापसी ली जाएगी, क्यों नहीं ली जाएगी? वो बात यही है कि जो लोग रात सोते हैं वो अपने दिलों में उनके में ऐसे धड़कन है, क्यों कि वो आराम से नहीं सो पाते हैं। किस वक्त हमारे घर उखाड़े जाएंगे? हम आज 50 या 100 साल से जो लोग रह रहे थे उनको कोई सरकार नहीं नज़र आई थी। आज सरकार, हम इतना ही कहना चाहते हैं सरकार से कि ऐसा काम ना हुआ जाए, कि शांति किया जाए बस। जिस जी आदि ने वहाँ जमीन दबा रखी, उससे जमीन वापसी ली जाएगी, कोई कितने में अंग लगा लो। और रोजगार किसी का नहीं छीनने जा रहा, अकबर कह रहे रोजगार छीनने जा रहा, रोजगार वहाँ बनेगा। रोजगार तो अभी तक छीनने जा रहा था, लोगों का पत्थर मार मार के और लोगों को मार मार के भगा भगा के। पहले भारत को मानते ही नहीं थे, पूछते थे जानते हैं क्या, कहाँ से आए हो भैया, इंडिया से आए हो, समझ रहे ना। 370 और 35 से हटने से पहले यह अपने आप को इंडियन मानते ही नहीं थे। लेकिन ऐसा बजाया मोदी ने, ऐसा इनकी बजाया कि हाँ, तो बात धन्यवाद है मोदी जी, आपको कोटि कोटि नमन है कि 35 से 370 हटा के जो इस देश के गद्दारों को जवाब दिए हैं, यही बुलडोजर जरूरी है, इसी से ये ठीक रहेंगे। और यह जगह जगह जो आके बम फोड़ते थे ना, अब नहीं फोड़ पा रहे हैं, असली दर्द वहाँ है। जितनी उनकी है इतनी हमारी है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान सबका है, किसी अकेले का नहीं है। पुलिस क्या करे, छोड़ देना उनको, नहीं कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए कि वो मुसलमान है, उनको पुलिस पकड़ लेगी, उनके ऊपर चार्जशीट करेगी, तो मुसलमानों को दबाया जा रहा है। बात समझ गए? जो हम रियासत जम्मू कश्मीर के हैं, कश्मीर से हैं आप? हम कश्मीर से आए हुए हैं यहाँ। हम तो गए थे अजमेर शरीफ, तो हर जगह में, ये तो हर जगह में मुसीबत है इस सरकार की। ये ऐसा ही काम है, क्यों कि बेरोज़गारी, कोई रोज़गार नहीं है, कोई बच्चों के लिए रोज़गार नहीं है, कोई और सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं। हम जम्मू कश्मीर से आए हैं, वहाँ भी लोगों की ज़मीनों पर थे जो 50 साल 100 साल सदियों से रह रहे थे, आज उस मुसीबत में आ गए लोग। उस क्या किस तरीके की मुसीबत है जम्मू कश्मीर में? मुसीबत ये है कि हम 50 या 100 साल से बैठे थे, किसी ने नहीं छेड़े थे। इस सरकार में आप वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, ज़मीनें और मकान उनके उखाड़ रहे हैं, ज़मीनें ले रहे हैं, क्यों उखाड़ रहे हैं मकान? कहते हैं ये सरकार है। कुछ क्या है, 50 साल या 100 साल से सरकार नहीं थी, आज सरकार को ये चीज़ नज़र आई है। हमारा तो ये सरकार, कश्मीर में जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उससे दुख है आप? हमारे मोदी जी को भी कहने की यही है कि ये ऐसे लोग जो 50 या 100 साल से यहाँ रह रहे थे, इनको न छेड़ा जाए, ये जैसे बैठे हैं ऐसे बैठे रहें। और भी जो लोग हैं उनके साथ भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं यही कश्मीर की लगातार बात हो रही है, 370 हटने की बात कहते हैं कि 370, अगर मैं आपसे पूछूं कि 370 हटने से कश्मीर के लोगों को फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ, क्या फ़ायदा हुआ? 370 हटने से हमारे बच्चों को जो रोज़गार था कोई नहीं मिला है, आज तक बेरोज़गार बच्चे हैं, कुछ नहीं मिला है उसमें। उससे पहले रोजगार था? हाँ, उससे पहले था, उससे पहले होता था डिस्ट्रिक्ट बाई होता था, तहसील बाई होता था, विलेज बाई होता था। वो चीज़ें आज छीने गई, वो चीज़ें आज चला गई हैं। हम कहें कि आज हमने सुबह देखा, यहाँ दिल्ली में आए थे तो जो हमारी लेडीज़ थी उनसे किराया यहाँ बसों वालों ने नहीं लिया है। हाँ, अच्छा ये बताइए, 370 हटने से पहले जो होता था, आज कश्मीर में क्या वह हो रहा है क्या? कश्मीर में क्या, और कश्मीर में आज हलचल मच रही है। रात लोग सोते हैं, सो नहीं पाते हैं। आप सो नहीं पाते? जल्दी यार इतनी शांति है अब तो कश्मीर में, हैं? पत्थरबाजी होनी बंद हो गई है अब तो कश्मीर में। अब पत्थरबाजी तो कोई नहीं, अब यही मुसीबत है जो ये है। बस इतना ही कहना चाहते हैं हमें, मोदी जी को भी, और गवर्नर साहब हमारा जो रियासत जम्मू कश्मीर का है उसको भी कहते हैं कि जो ये लोग बैठे हुए हैं उनको ना छेड़ा जाए। हम यहाँ हाँ, हम यही कहना चाहते हैं सर। तो आपको क्या लगता है, कश्मीर में अभी राहुल गांधी जी पहुंचे थे, तो क्या उनको प्रधानमंत्री बनाओगे क्या आप, उनके लोग? किसको? राहुल गांधी जी को या मोदी जी को? वो तो आवाम की मर्जी है, आपकी मर्जी क्या? कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं? हमारी अकेले की मर्जी तो कुछ नहीं हो सकती है। वो जैसे आवाम की मर्जी होगी वो तो आवाम करेगी, जो आवाम चुन पाएगी। आसपास के, आपके आसपास के लोग क्या चाहते वो तो अभी अभी लोग तो बैठे हुए हैं, कुछ नहीं। पहली सरकार से आप ऐसे ही मुसीबत ज़दा हुए हैं, तो वो क्या कहेंगे? अभी तो कुछ नहीं कहते हैं। हैं? मोदी जी को चाहते हैं क्या वहाँ लोग कौन? कश्मीर में? अब क्या मोदी जी को चाहेंगे कश्मीर में लोग? अब क्या हालात हो रही है लोगों के सिर, कैसे चाहेंगे? डेवलपमेंट हो रहा है, कंपनियां जा रही हैं, रोजगार बढ़ रहा है। क्या रोज़गार देखा हमने? कोई रोज़गार नहीं देखा है, हमने कुछ तो देखा नहीं आज तक। बिल्कुल कोई रोजगार नहीं हो रहा है। कोई रोज़गार नहीं हो रहा है।
सरकार का दावा झूठा है मतलब। कोई रोजगार नहीं मिला है, कोई बिल्कुल कोई रोजगार नहीं मिला है जी। तो 370 हटनी चाहिए थी क्या आपको लगता है? नहीं हटनी चाहिए, क्यों नहीं हटनी चाहिए। नहीं चाहिए? क्यों नहीं हटनी चाहिए? नहीं, इसके लिए हमारे बच्चों का जो रोजगार था वो छीना गया, जो और हमारे ऐसे ही कोई मसाला देश एक विधान एक कानून। वहाँ से मार के भगाए, उनका रोजगार नहीं था, उनके घर नहीं थे, उनका क्या नहीं था वहाँ, उनके घर जमीन नहीं थे, उनका रोजगार नहीं था वहाँ। कश्मीरी पंडित कहीं को भगा दिया, वहाँ से मार के काट कर उनके घर को कब्जा कर लिया। क्यों नहीं? सब चीज़ वापसी ली जाएगी, जिसने जो दवाई वो वापसी ली जाएगी, क्यों नहीं ली जाएगी? कह रहे हैं आज बेरोजगार किया जा रहा है घरों। रोजगार कहीं को ले जा रहा है, जिसकी जमीन है वहाँ फैक्ट्री लगेगी, वो लगेगा, जमीन ली जाएगी, वहाँ सब चीज़ ली जाएगी। परेशान किया जा रहा है कश्मीर में। परेशान उसको किया जा रहा जिसने जमीन दबा रखी, जिसने जिहाद के नाम पे वहाँ से का जमीन दबा रखी, और उसकी जमीन ली जाएगी, छीनी जाएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। बुलडोजर का मजा यूपी में चल रहा, अब वहाँ लेंगे फुल। जिस जिहादी ने वहाँ जमीन दबा रखी, उससे जमीन वापसी ली जाएगी, कोई कितने में अंग लगा लो। और रोजगार किसी का नहीं छीनने जा रहा, अकबर कह रहे रोजगार छीनने जा रहा, रोजगार वहाँ बनेगा। रोजगार तो अभी तक छीनने जा रहा था, लोगों का पत्थर मार मार के और लोगों को मार मार के भगा के। रोजगार किसी का नहीं छीनने जा रहा वहाँ से का। अच्छा, कश्मीर से थे अंकल जी, बता रहे थे बड़ा दुखी मन था, कह रहे 370 नहीं हटनी चाहिए। क्यों नहीं हटनी चाहिए थी? 300 फ्री का राशन मिल रहा है, फ्री सारी चीज़ के लिए तो जेल तो बनेगी। फ्री का खा रहे थे ना अभी तक, तो क्यों नहीं हटनी चाहिए थी? बताओ क्यों नहीं हटनी चाहिए थी? हटनी चाहिए थी। 370 रुपये वहाँ कितना हो रहा? 20 देश आज, तुर्की हमारा दुश्मन देश था, तुर्की में आज कितनी सेना हमारी मदद कर रही वहाँ से का? बताओ, दुश्मन देश की मदद कर रहे नहीं कर रहे हम? आज वहाँ हमारी सेना वहाँ कितने बच्चों को निकाल दी, कितना वो हो रहा, चुगर देते घेरे जा रहा। तो कश्मीर के हालात तो अभी भी नहीं सुधरे हैं। जैसे कश्मीर से अंकल जी आप थोड़ा आगे यहाँ आ जाएंगे, आ जाइए, इधर आ जाइए, बताइए ना। ये तो कह रहे हैं कि कश्मीर के हालात सुधर रहे हैं, आप कश्मीर से आते हैं, तो क्या इनको बताइए कि कश्मीर के हालात कैसे हैं? नहीं, इस समय जो मैंने ये ज़मीनों की बात की ना, इस पर कैसे सुधर रहे हैं, चाहे जम्मू है चाहे कश्मीर है, वो कैसे सुधर रहे हैं। अब देखिए, जो भी बात है कश्मीर की बात करते हैं कि जम्मू को लेकर चलें, वो बात यही है कि जो लोग रात सोते हैं वो अपने दिलों में उनके में ऐसे धड़कन है, क्यों कि वो आराम से नहीं सो पाते हैं। किस वक्त हमारे घर उखाड़े जाएंगे। हम आज 50 या 100 साल से जो लोग रह रहे थे, उनको कोई सरकार नहीं नज़र आई थी। आज सरकार, हम इतना ही कहने चाहते हैं सरकार से कि ऐसा काम ना हुआ जाए, कि शांति किया जाए, बस। रुक जाइए। ये कुछ अब ये कह रहे हैं कि डर है दिलों में, रात को सो नहीं पाते चैन से। किस चीज़ का डर है? ये बताओ आपको किस चीज़ का डर है? जो वहाँ जायज आदमी है उसे तो सताया नहीं जा रहा बिल्कुल भी। जिसने अवैध कब्जा कर रखा है उसे ही तो सताया जा रहा। उसकी तो जो भाई जमीन, जो सरकार की जमीन है उसे तो वापसी लेगी। जिसने अवैध कब्जा कर रखा है वो भी ले जाएगा, हैं? उसको क्यों छोड़ देगी सरकार? उसमें एजेंडा था यार। दरअसल कश्मीर में 95% ये लोग थे, बाकी जो हिंदू थे उनको मार के भगा दिए। अब इनको जम्मू की तरफ बढ़ना था, तो क्या किए, वहाँ का अब्दुल्ला और ये महबूबा फैमिली और जितने कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, वह ज़मीनों पर रोशनी एक्ट के तहत कब्जा किए, और यहाँ से निकाल के कश्मीर से और देश के रोहिंग्या, बांग्लादेशी सबको बुला के कि धीरे धीरे, अब चूँकि हिंदू बहुल था जम्मू, तो अब जम्मू में कैसे हिंदुओं को भगाया जाए, उसके लिए एक प्लान रचा गया। प्लान क्या, उसके तरफ विधानसभा के तरफ से एक कानून लाया जाए कि जितने भी ज़मीनें हैं उसको कब्जा करके और जम्मू से और देश के कोने कोने से लाके लोगों को बसा के और जम्मू में वही माहौल पैदा किया जाए जो 91 में कश्मीर में किया गया था। अब ये क्या, इसमें दो डबल फायदा हुआ। किसको फायदा हुआ? महबूबा को और ये फारूक अब्दुल्ला को। अंकल जी जो कह रहे थे कि डर का माहौल है इस समय 370 हटने के बाद कश्मीर में। देखिए, अभी मैं दिखा रहा हूँ, अभी मैं आ रहा था, 4 लड़के थे मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे, चारों के हाथ में हेलमेट था, सर पे टोपी था, ठीक। उनको पुलिस पकड़ लेगी, उनके ऊपर चार्जशीट करेगी, तो मुसलमानों को दबाया जा रहा है। बात समझ गए? अब मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, हाथ में हेलमेट लटकाए हुए हैं, टोपी पहने हुए हैं, और 4 लोग मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं। पुलिस क्या करे? छोड़ देना उनको? नहीं, कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए कि वो मुसलमान है। मैं वही कश्मीर पर ही बात कर रहा हूँ। सुनिए, हुआ क्या कि अब्दुल्ला, ये बड़े बड़े जो जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े लोग थे, ये लोग एक तो ज़मीन एक्वायर किए अपने नाम पे, और क्या किए कि जम्मू के लोगों को पैसा देके वहाँ पैसा भी कमाए, ठीक, और वह लोग फर्जी पट्टे के आधार पर उनको ज़मीन दे दिए। अब आज जिस समय आप ज़मीन लिए थे, ठीक, वह, और जब यह, अच्छा एक बात बताइए, जो ये लोग हटाए जा रहे हैं वह किसके आदेश पे हटाए जा रहे हैं?
हाई कोर्ट ने वो कर दिया कि नहीं भाई अवैध कब्जा नहीं चलेगा। उसके बाद से वहाँ से भाग के लोग आए सुप्रीम कोर्ट ने कहा अवैध कब्जा नहीं चलेगा। तो जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़ना चाहिए कि जाके इसके लिए मोदी और जोगी दोषी हैं। बात कोर्ट ने बाकायदे कहा है कि यह अवैध रोशनी एक्ट गलत तरीके से लाया गया, सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा किया गया, या वहाँ की जम्मू कश्मीर की अब्दुल्ला फैमिली एंड ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग ज़मीन एक्वायर करके वहाँ के गरीब लोगों को जम्मू में ज़्यादा से ज़्यादा बसाया जाए ताकि 91 जैसा माहौल किया जाए। इसके लिए वो तो अपना गेम खेल रहे थे, बाकी लोग तो समझे नहीं। अब जब 370 और 35 से हट गया तब सरकार कह रही है, तब तक मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी आ गया। जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ गया तो सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ेगी। अब सुप्रीम कोर्ट की बात मान रही है तो वहाँ विक्टिम कार्ड जेब से निकाल लेना है। अब न सुप्रीम कोर्ट को माने, न संविधान को माने, न कानून को माने। अब ये देश सरिया से तो चलेगा नहीं, चलेगा तो संविधान से। तब सर आप बताइए, वो कह रहे थे कि इतना डर लगता है, आपके सामने वो बात कर रहे हैं, रोजगार छिन गया है जब से 370 हटी है, तो क्या लगता है विकास नहीं हो रहा है कश्मीर में? सरकार दावा तो करती है विकास हो रहा है, सरकार दावा नहीं करती। सरकार रोजगार मिल रहा है, रोजगार उनका खत्म हुआ जो पत्थर मारे थे, ठीक है ना, जो सेना को सता रहे थे, हमारी पत्थर मारे। अंकल जी का रोजगार खत्म हो गया। अंकल जी का काहे में रोजगार होगा? अंकल जी थोड़े कश्मीर से आए, ये तो जी भी आ गए थे। रोजगार तो उनका खत्म हुआ जो वहाँ से भगा दिए गए, जिनके घर छीन लिए गए। उनके घर का नहीं है, उनकी जमीन का नहीं है, उनका रोजगार कहाँ गया? उनका भी तो था। तब क्यों नहीं बोल रहे लोग? जब सारे वहाँ से हिंदू पंडित मार के भगा दिए तब कहाँ थे? तब क्यों नहीं आए ये बोलने के लिए आग भाई नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? वहाँ जंतर मंतर पे भी कल एक आदमी जम्मू कश्मीर से आया, वो कह रहा था कि हमें डर है कि वहाँ जमीन ना ले ले कोई। क्यों ना ले ले भाई जमीन? कोई तुम्हारी जमीन है जब तो अपनी बताते हैं ना, उन्हीं की जमीन, इतने सालों से वे रह रहे हैं। अच्छा, कश्मीरी पंडित नहीं रहे थे वहाँ, उनकी जमीन नहीं थी, उनका घर नहीं था। ये सब प्रोपेगेंडा चलाया गया है, कुछ नहीं है। किसी का ना रोजगार खुलना, लेकिन जिसकी जमीन है, सरकारी जमीन है, वो सरकार लेगी, बुलडोजर के दम पर लेगी। जो नहीं देगा उसकी ले जाएगी जबरदस्ती। क्यों कहा जाता है बुलडोजर मुसलमानों के खिलाफ चलाया? नहीं, क्यों? यूपी में हमारे यहाँ से बाबा ने बुलडोजर हिंदू पे भी चला, बथेरे मंदिर तोड़े, बथेरे चला। कश्मीर में तो एक ही धर्म के खिलाफ चल रहा होगा ना? नहीं नहीं, झूठ, बिल्कुल झूठ। जिस हिंदू हो या मुसलमान हो, जिसने जमीन दबा रखी, जिसने घर दबा रखा, उसकी वो ले जाएगी। नेता के ऊपर चला है, क्या बात कर रहे हैं? वहाँ जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो अभी कब्जा किए थे, उनके ऊपर भी बुलडोजर चला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से काम कर रहा है। नाम गिनाऊं? अब चूंकि एक यहाँ के बहुत वो, अब पहले तो कहते थे कि 370 हटा नहीं पाएंगे, उनके एक मोदी नहीं 5 मोदी आएगा तो भी 370 हटा नहीं पाएगा। कोई महबूबा कहती थी कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। अब जब यह सब हो गया तो अब इनके पास बचा कुछ नहीं। वहाँ लूट के खाते थे, यहाँ से कांग्रेस पार्टी इनको दामाद बना के खिलाती थी, पिलाती थी, इनको आतंकवादी आके प्रधानमंत्री के साथ बैठते थे, इनको गलबहियाँ करके और खूब पैसा दिया जाता था। अब वो बीच खेत में खाते थे, सरकार से पैसा इसी बात का दुख है मतलब? अब असली अंकल जी इसी बात की परेशानी बता रहे थे। असली परेशानी वही है कि अब मोदी जी वह चीज़ नहीं दे रहे हैं, दामाद बना के नहीं बैठा रहे हैं। जो गलत करेगा, गलत के लिए बुलडोजर है, बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलेगा। यह देश संविधान से चलेगा, सरिया से नहीं चलेगा। और कोई दरअसल है 1971 में जी प्रधानमंत्री जी सीएम थे, उस टाइम 1971 में सब आतंकवादी उन्होंने कहा था अब यहाँ किसी की हिम्मत नहीं झंडा लहरा दे। मोदी ने कहा था ताल ठोका कल को 11 बजे आके मैं झंडा फहरा, मैं जब झंडा। आज राहुल गांधी की जी भी तो जा रहे हैं झंडा तो इतनी हिम्मत बनी राहुल गांधी की जो घूम कर वहाँ का झंडा लहराते, नहीं तो उस टाइम लहरा के दिखाता हम मान जाते। हाँ, मोदी जी ने 1971 में झंडा लहराया था। और चुकरदगुन को कहता है कोई आकर दिखा दे, लाल चौक पर झंडा लगा के दिखा दो, उस टाइम लगा के थे। इतनी हिम्मत मोदी राज में ही है, आई है क्या राहुल गांधी जी? बिल्कुल बिल्कुल, इतनी जी का राज जब था तब हिम्मत नहीं थी। लेकिन जी गद्दारी कराया राहुल गांधी। वहाँ भी कहा कि भाई बाहरी लोग, पर कश्मीर हमारे देश से बाहर है। वहाँ भी जाके बीज जी किस तरह से मोदी जी ने ऐसा माहौल बनाया था कि हम सब भारत एक है, भारत को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। वहाँ राहुल गांधी जाके क्या बोले कि यहाँ बाहरियों को नहीं आना चाहिए, जम्मू कश्मीर हमारा बाहर है। तो फिर क्यों वहाँ बोले? यह मैंने हमेशा देश तोड़ने की बात, हमेशा तोड़ने की बात, हमेशा तोड़ने। वहाँ भी जाके यह इस तरह का, जिस तरह से जिलानी बोलता था, सैयद शाह गिलानी, कि बाहरी, ये बाहरी, मैं ठेकेदार हूँ। अरे ये किसी के नहीं है भाई जम्मू कश्मीर। मैं बताऊँ आपको, मेरा एक गोपालगंज का एक लेबर था, जात का मुसलमान था। वो 5 लोग गए थे, 5 लोगों में एक बीमारी से दुर्घटना, बस वो आदमी वहीं देहांत कर गया।
5 दिन उसकी लाश पड़ी रही कि इंडियन है ये, मुसलमान को भी इंडियन कह के और उसको दफनाने नहीं दिए। लास्ट में मिलिट्री ने अपने ज़मीन दिया और उस बेचारे मुसलमान का वहाँ कफन दफन हुआ। यह पहले भारत को मानते ही नहीं थे, पूछते थे जानते हैं क्या, कहाँ से आए हो भैया, इंडिया से आए हो। समझ रहे ना, 370 और 35 से हटने से पहले यह अपने आप को इंडियन मानते ही नहीं थे। लेकिन ऐसा बजाया मोदी ने, ऐसा इनकी बजाया कि हाँ तो बात धन्यवाद है मोदी जी, आपको कोटि कोटि नमन है कि 35 से 370 हटा के जो इस देश के गद्दारों को जवाब दिए हैं, यही बुलडोजर जरूरी है। इसी से ये ठीक रहेंगे। और यह जगह जगह जो आके बम फोड़ते थे ना, अब नहीं फोड़ पा रहे हैं, असली दर्द वहाँ है।